सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, सूत्रकणिका को। ठीक है। अगला सब्जेक्ट अगला है आपका कि वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है, तो आवृतबीजी में, यानी कि एनजी ऑपरेंस में आता है आपका वट वृक्ष। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, तो वन की ज्वाला ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन, ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन कवक से बना होता है, पेंसिलिन कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन है, तो लाइकेन के दो जीवधारियों को सहजीवी और सहचर समझा जाता है। वो दो जीव शैवाल और कवक हैं। कौन है, शैवाल और कवक। सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ठीक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से। एगार किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से। ठीक है। उसके बाद है लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली से आपका लौंग प्राप्त होता है, पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असंक्र वर्गीय पूर्ववर्ती से, असंक्र वर्गीय पूर्ववर्ती से पाछा संकरा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम ग्लूको नवजनन है। क्या है, ग्लूको नवजनन। वो जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, तो वो है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो है सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक के उड़ीसा में है। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो मेलविन मेलविन कैल्विन को। मेलविन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट होती है, तो लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशी में थकावट होती है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है, तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड याद रखिएगा, लिम्फोसाइड कोशिका की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन की होती है। मनुष्य में आरबीसी का जो होता है जीवन काल वो 120 दिन का होता है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। सिरा रक्त के ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक उसके द्वारा ले जाया जाता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा। अब है कृत्रिम मृदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायलिसिस यानी अपोहन। कृत्रिम गुद्दा जो है, कृत्रिम गुद्दा वो अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है, तो परितारिका यानी आइरिस में। किसी भी व्यक्ति के आंख का जो आप रंग देखते होंगे जो कभी काला कभी भूरा कभी नीला दिखता है, तो वो होता है परितारिका यानी आइरिस में। ठीक है। जब आंख में धूल चली जाती है तो क्या कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो नेत्र श्लेष्मा यानी कि कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है वो नेत्र श्लेष्मा ये सूजकर गुलाबी हो जाती है आंख में गंदगी जाने पर। बच्चों के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। बच्चों के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः डिंब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। कृत्रिम वीर्य सेवन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो रेफ्लेसिया का। रेफ्लेसिया पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। औसत फल मुख्य रूप से कौन कौन है, तो नारियल, कटहल और सेब। नारियल, कटहल और सेब ये आपके औसत फल हैं, नारियल, कटहल और सेब। किसी वृक्ष की आयु वलय को गिनकर पता करते हैं, किसी भी वृक्ष की आयु वलय को गिनकर। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स जो है वो बिना मिट्टी के पादप का उगना हाइड्रोपोनिक्स है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप का उगना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो पिता के गुणसूत्रों से बच्चों में लिंग निर्धारण होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है, तो विटामिन बी1। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें विटामिन बी1 की कमी रहती है, विटामिन बी1 की कमी रहती है।
किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो है वो बीज से प्राप्त होता है। किसे? बीज से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में सल्क नहीं होता है। कैट फिश में। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो वतावश्य के कारण, यानी कि वतावश्य के कारण जो है ज्यादातर मछलियां जल में नहीं डूबती है। स्विम ब्लैडर बोलते हैं इसके। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो डब्ल्यू एम स्टैनले ने। सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में डब्ल्यू एम स्टैनले जो है इसने अलग किया था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। ग्रेगर मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे पर शोध किया था सबसे पहले। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से लिटमस मिलता है, लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा जो है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। मलेरिया उपचार की दवा सिनकोना से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्य यानी कॉमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? तो कॉमर्शियल कागज हो जाएगा ये बलूत यानी ओक से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगाथंगी। पश्मीना ऊन बकरी के चेंगाथंगी नस्ल से प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। मवेशी में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन बेंग रोग के कारण होता है, बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः सूत्रण रोग यानी सिरोसिस के कारण जो है वो मरते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः सूत्रण रोग यानी सिरोसिस की बीमारी के कारण मर जाते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद कहते हैं यानी जीरो फाइटा कहते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कौन सी गैस थी 1984 में? मिथाइल आइसोसाइनेट। किस भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवारी, जफराबादी और मेहसाना। मुर्रा, सुरती, भदवारी, जफराबादी और मेहसाना सभी भैंस की नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है। मथुरा के पास मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट संस्थान जो है वो बीकानेर राजस्थान में है, ऊंट संस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्षों की छाल से दालचीनी प्राप्त होता है, वृक्ष के छाल से। मसालों की रानी कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में। सिस्टेमा नेचर जो है ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है, सिस्टेमा नेचुरी कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो है वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। एवगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एवगाड्रो संख्या, एक अणु जो होता है ना उसके बराबर होता है आपका अवगाड्रो संख्या। ठीक है, एक अणु के बराबर होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक भी बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कण यानी आरबीसी में करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है। वसा में घुलनशील बी और सी को छोड़ के सभी वसा में घुलनशील है। ए डी ई के। बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। ध्वनि की चाल 760 मील घंटा होती है। ध्वनि का चाल 760 मील घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और लाख जो प्राप्त किए जाते हैं वो कीड़ों के स्राव के द्वारा। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचयों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो निकलता है अगटू ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अगटू ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट।
मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का जो भंडार है वो लगभग 2.5% है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध की शुद्धता। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिमल है। ध्वनि की शोरगुल का मापन डेसिमल। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। CH4 मीथेन का सूत्र है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन ही होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। स्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्विक रोग। और सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। अगला क्या है देखिएगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण को बोलते हैं CaOCl। ठीक है। आरआरबी चंडीगढ़ 1995 का क्वेश्चन देखिएगा। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, इसलिए एक जैसे नहीं दिखते। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबर है प्राकृतिक बहुलक। कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ये एसिटिलीन बोले या फिर एथिलीन जो होता है इसका प्रयोग करते हैं कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है मृदु लोहा। मृदु लोहा जो है वो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। मस्तिष्क और विद्युत चुंबक बनने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो वो मृदु लोहा होता है। ठीक है। अगला है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। पौधे और जीव के स्थान वितरण के अध्ययन के नाम को बायोजियोग्राफी कहते हैं। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल की राशि। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। क्षेत्रफल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मशरूम है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन और मशरूम में होता है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं करती है निर्वात से होकर। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फैग्नोमैग्नोमीटर का। रक्तदाब जो है मापने के लिए स्फैग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। रेडियन खून की ऐसा इकाई है। रेडियन। खून की कमी से एनीमिया होता है। और भारी जल शब्द जो है किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यानी D2O का। अगला है कि विटामिन जो आंख के लिए अच्छा होता है वो है विटामिन ए जो आंख के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट क्या है? कि जो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में पाया जाता है। शरीर में एनीमिया आयरन की कमी से होता है। शरीर में एनीमिया। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल है जो कि नींबू में पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है। 78%। 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या 206 होती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। पॉजिट्रॉन का खोज एडर्सन ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने? एडर्सन ने किया था। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन? ओजोन। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। उसका वजन चांद पर क्या होगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर, क्योंकि आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर जो चंद्रमा का वजन होता है 1/6 होता है, तो 1/6 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका 100 निकल के आएगा। ठीक है। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है?
30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है।